हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉजिक गेट जो होता है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज होता है। मतलब फर्स्ट टाइप इसका बेसिक गेट्स में बांटते हैं, हम इसे यूनिवर्सल गेट में बांटते हैं एंड अर्थमेटिक गेट्स में बांटते हैं। लॉजिक गेट को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से। अब देखिए, बेसिक गेट में हम 3 टाइप के गेट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो एंड गेट हो गया, और गेट हो गया एंड नॉट गेट हो गया। एंड गेट को हम इसका सिंबल ये होता है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और गेट का सिंबल ये है एंड नॉट गेट का सिंबल ये है। यूनिवर्सल गेट में हम नैंड और नॉर को स्टडी करते हैं। नैंड का सिंबल ये है, नॉर का सिंबल ये है, और एक्सॉर और एक्सनॉर इसके सिंबल ये है। अब देखिएगा, सबसे पहले बेसिक गेट के बारे में बात करते हैं। बेसिक गेट का मतलब क्या होता है? बेसिक गेट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम क्या कहेंगे? बेसिक गेट कहेंगे। इसके अंदर हम एंड और नॉट गेट को स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड अब आपको नॉट गेट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इसकी कॉम्प्लीमेंट करती है। कैसे? अगर अभी जब इसके आगे हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो अगर हम उसमें 0 इनपुट डालते हैं तो वो हमें 1 आउटपुट देती है, और 1 इनपुट डालेंगे तो हमें 0 आउटपुट देगी। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, नैंड गेट एंड नॉर गेट ये क्या है? ये है यूनिवर्सल गेट। हम इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं, जिनसे हम कोई भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब हम इनसे बेसिक गेट भी बना सकते हैं एंड अर्थमेटिक गेट्स भी बना सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल गेट होते हैं ये बने बेसिक गेट से ही होते हैं। ठीक, कैसे? अगर ये एंड गेट है, एंड गेट के आगे मैं अगर नॉट लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं और गेट है, अगर और गेट के आगे अगर मैं नॉट का सिंबल लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। ठीक, इसलिए देखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल गेट कहेंगे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, बेसिक गेट से हम यूनिवर्सल गेट बनाते हैं, लेकिन बेसिक गेट अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम खाली एंड गेट ले लें तो ये यूनिवर्सल गेट नहीं बना सकता। अगर हम खाली और गेट ले लें तो ये यूनिवर्सल गेट नहीं बना पाएगा। हमें कॉम्बिनेशन में गेट लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन में गेट लिए। देखिए, एंड प्लस नॉट नैंड, और प्लस नॉट नॉर। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में हो गया। अब थोड़ा हम अर्थमेटिक गेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सॉर और एक्सनॉर को हम अर्थमेटिक गेट्स कहते हैं। अब इसे अर्थमेटिक गेट्स क्यों कहते हैं? जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये हमारे क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो इन सारे ऑपरेशन को करने के लिए हम इन गेट्स की हेल्प लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक गेट्स कहते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जब इसमें आगे हम हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर ये सब चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा अर्थमेटिक गेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, और गेट्स का भी यूज़ होता है, मतलब बेसिक गेट्स का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मेनली जो है हमारा अर्थमेटिक गेट्स का वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जो एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, ये जितने गेट दिख रहे हैं नॉट गेट को छोड़कर, ये सब क्या है? हमारे 2 इनपुट गेट्स हैं। ठीक है, इसमें 2 इनपुट जाएगी, और नॉट क्या है? हमारा 1 इनपुट है। ठीक है, तो इसलिए ये अगर हम इसे 1 इनपुट देंगे, 0 इनपुट दी तो हमें 1 ही आउटपुट मिलेगा। अगर 1 हमने इसको इनपुट दी तो हमें 1 ही मिलेगा आउटपुट। ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है एग्ज़ामों में ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कर लेगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी तक हम लॉजिक गेट में इसके पार्ट और इसके जो सिंबल्स हैं और इसके थोड़े थोड़े जो भी इसके बारे में है वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे, ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैं आपको एक ही टेबल में इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने नॉट गेट के बारे में तो पढ़ लिया, ये 1 इनपुट वाला आउट मतलब था, तो हम इसे क्या कर लेंगे, सीधे सीधे कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जिसमें हमारा था, अब हम उनकी बात करेंगे जिसमें हमारे 2 इनपुट्स लग रहे थे, जैसे एंड और ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, देखिए इसमें 2 इनपुट एंड गेट की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड गेट की, बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें 2 इनपुट लग रहे हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 इनपुट लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिए हुए हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो सबसे पहले देखिए, जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम डॉट का यूज़ करते हैं, ए डॉट बी, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 0 एंड 1। तो ये आ गई इसकी ट्रुथ टेबल, किसकी, एंड गेट की ट्रुथ टेबल आ गई, ठीक है। अब देखिए और गेट की ट्रुथ टेबल में हम जो हमारा इनपुट है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये इसका साइन होता है, मतलब इससे हम इसको डिनोट करते हैं, इसमें ऐसा यूज़ करते हैं हम। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 यहाँ पे 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये बुलियन अलजेब्रा से रिलेट होता है। बुलियन अलजेब्रा से हम इसे पढ़ते हैं, तो हमें पता है बुलियन अलजेब्रा में बस 2 ही हमारे डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम नैंड गेट की ट्रुथ टेबल देखते हैं। नैंड गेट का मतलब क्या है, ए बी का डॉट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो हमारा नैंड गेट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया ही था, तो हम इसी से लिख लेते हैं। अब इसका क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो 0 मतलब 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट मतलब ए + बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ए + बी हमने और गेट में निकाल के रखा हुआ है, अब उसका क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब अब उसका 0 का 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल याद करने के लिए आपको इसके थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजीली याद हो पाए। अब देखिएगा, एक्सॉर और एक्सनॉर की बात करते हैं हम, ठीक है। एक्सॉर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए, ये प्लस में सर्कल और बी, और एक्सनॉर को ए डॉट डॉट में सर्कल एंड बी। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, जब हम एक्सॉर और एक्सनॉर, इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्सॉर की इक्वेशन होती है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, और एक्सनॉर की इक्वेशन होती है ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ए डॉट बी बार कर लेंगे प्लस ए बार बी कर लेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए बार बी बार का डॉट करेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ उसमें, जिससे आपका ईजिली ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिएगा, जिसके मतलब थ्रू मैंने याद किया, मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने आपको इसकी इक्वेशन समझा दी, आप इसमें निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है, कहाँ आप इतना करोगे। तो आप इसे इजी वे में कीजिएगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक गेट्स है, नॉर्मल गेट है, तो हमें याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेम ऑपरेशन मतलब सेम इनपुट होंगे, जो सेम इनपुट होंगे ना, वो क्या वैल्यू देंगे, 0 वैल्यू देंगे। किसकी बात कर रही हूँ, एक्सॉर की बात कर रही हूँ। जो सेम इनपुट है, जैसे 0 0 है तो ये वैल्यू 0 देगा, 1 1 है तो ये वैल्यू कितना देगा, 0 देगा, और ये जो डिफरेंट हमारी इनपुट होंगी वो वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। ये इसके ईजी याद करने की ट्रिक है, आप चाहें तो वो इक्वेशन में रख के भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक्सनॉर में क्या करेंगे, ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कैसे, जो हमारे जो सेम मतलब हमारी जो सेम इनपुट है वो क्या देगा, 1 वैल्यू देंगे, और जो हमारी डिफरेंट है वो वैल्यू दे देंगे 0। ठीक है, ये इसका उल्टा ही हो गया। समझ आ गया आपको? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा। बेसिक गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, अर्थमेटिक, और उनकी ट्रुथ टेबल और उसके सिंबल और उसके कैसे ट्रुथ टेबल को निकालते हैं, वो सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके अदर जो वीडियो आएंगी उसको भी चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।